अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा सभी बात, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासर की सरकोबी अव्वलीन तरजीह। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद ने मुल्की तशख़्ख़ुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। कश्ती डूबने के वाक़यात में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। ये मकरूह धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह जजा गैंग की गिरफ्तारी पर FIA और IB अफसरान की पजीराई। 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में कलदम BLA के दहशत गर्दों का FC काफिले पर हमला। FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की हमलावरों के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमले की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पिलटॉट के बोर्ड अरकान मुजीबुर रहमान शामी, शाहिद हामिद और अहमद बिलाल महबूब की मुलाकात। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के उमूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के लिए काम करने पर पिलटॉट के किरदार की तारीफ। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। सकाफती वर्से की बहाली के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए शहर 6 जोन्स में तकसीम। जगह जगह तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर के तारीखी दरवाजों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। दुश्मन अनासर को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशत गर्दी के वाक़यात की सोशल मीडिया पर हवा देना अफसोसनाक। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। किसी को निहत्ते पाकिस्तानियों की जानें लेने की इजाज़त नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की शकरगढ़ के गांव फुलवाड़ी आमद। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से मुलाकात। बहादुर सपूत के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। दहशत गर्दी के फरीद के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाएंगे। किसी मुल्क को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद एक सियासी जमात ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी टोले के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल अफसोसनाक। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को सहूलत दे रही है। बैरूनी अनासर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दहशत गर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रही है। दहशत गर्दों को फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौमी वक़ार और सलामती के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में पाक फौज के शहीद जवान मुज़म्मिल के अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ममलकत रेलवे बिलाल हसर के आने की जेहलम के गांव जुमेली में शहीद सिपाही मिर्जा जवाद के घर आमद। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह अख्वानी की। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करके जाफर एक्सप्रेस के यरगमालियों को बचाया। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। हम सब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतेगा। वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर की आनी। अवाम को रिलीफ की फराहमी मुस्लिम लीग नून की क़यादत का विजन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दिन रात मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं।
बिजली की कीमतें कम करके मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म जल्द बिजली कीमतों में कमी के हवाले से जामे प्रोग्राम पेश करेंगे। सहरो अफ्तार में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावरा अदालत कत्ल का सिलसिला न थम सका। काबिज फौज ने 3 कश्मीरी मजदूरों को अगवा करके 2 को कत्ल कर दिया। तीसरे का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। राजौरी में मक्तूलीन के वरसा सड़कों पर निकल आए। कत्ल की आजादाना तहकीकात और लापता नौजवान को फौरी बाजियाबी का मुतालबा। भारतीय फौज की कठुआ, राजौरी और जम्मू में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। शिमाली गजा में हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। बैतुल्लाहिया पर इसराइली ड्रोन हमले में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सहाफ़ी और इमदादी कारकुन शामिल। लबनान पर भी इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 2 अफराद जाँ बहक। यमन के दारुल हुकूमत पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले, 31 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी। हमले सना के नवाही इलाकों में हुसी बागियों के ठिकानों पर किए गए। हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हुसी दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया। हुसियों का वक्त खत्म, अब उनके साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। हुसी ग्रुप का अमरीका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमरीका की जनूब मशरकी रियासतों में शदीद तूफान, 34 अफराद हलाक, 29 जख्मी। तूफान की वजह से सबसे ज्यादा अमवात रियासत लुजियाना में हुई। मैसूरी, टेक्सास, आर्कनसा, ओक्लाहोमा में भी शदीद मुतासिरीन। मुख्तलिफ रियासतों में तूफान से दर्जनों घर ज़मींपोश हो गए। टेक्सास और ओक्लाहोमा के जंगलात में 100 मकामात पर आतिशज़दगी। तूफान की वजह से 90 लाख अफराद बिजली से महरूम। गैर कानूनी अफराद और अफगान शहरियत कार्ड रखने वालों को मुल्क छोड़ने की मोहलत में 16 दिन बाकी। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे। 1 अप्रैल से मुल्क बदरी का अमल शुरू होगा। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत सहूलियात के भरपूर इंतजाम। क्राइस्ट चर्च में पहला T20 मैच। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी। 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। कौमी टीम 18.4 ओवर्स में 91 रन बनाकर आउट। सिर्फ 3 बल्लेबाज ही डबल फिगर तक पहुंच सके। कीवीज ने 92 रन का हदफ 10.1 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। दूसरा मैच मंगल को डोनेटन में खेला जाएगा। PSL मुआहदे की खिलाफ वर्जी। PCB ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बुश को कानूनी नोटिस भेज दिया। लीग से अलहदगी के असरात और मुमकिन नताइज का खाका पेश। कॉर्बिन को पेशावर ज़ल्मी ने प्लेयर्स ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। तुर्की में ITF मास्टर्स वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम में कप्तान एहसामुल हक कुरैशी, अकील खान और शहरियार सलामत शामिल। चैंपियनशिप में 21 ममालिक ने हिस्सा लिया। स्पेन के कार्लोस अल्काराज का इंडियन वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट में सफर खत्म। फाइनल बरतानिया के जैक ड्रेपर और डेनमार्क के होल्गर रियोन के दरमियान होगा। सेमीफाइनल्स में जैक ड्रेपर ने कार्लोस अल्काराज को हराया। होल्गर रियोन की रूस के डैनियल मेदवेदेव के खिलाफ कामयाबी। समंदर बहुत खतरनाक होता है। और पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामों की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। PTV होम और डिजिटल पर रमजान अल मुबारक के महीने में मारूफ तारीखी तुर्की ड्रामा बारबरोसा उर्दू डबिंग के साथ नशर किया जा रहा है। नाजरीन की जानिब से भरपूर पजीराई। बारबरोसा का इंतखाब नाजरीन के लिए एक मुस्बत तफरीही और तालीमी तजुर्बा। पहला बादशाह
नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत का पुख्ता अज़्म है कि इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल कलाकमा किया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर वफाकी तहकीकाती इदारे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों की पेशराई करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इन अनासिर की सरकूबी के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। FIA और IB के अफसरों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जज्जा गैंग की गिरफ्तारी लायक तहसीन है। उन्होंने मुतलका अफसरान की आला पेशावराना कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकोबी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी कराई है बल्कि बेचारे लोग अब कश्तियों में सवार, कोई मोरक्को, कोई ग्रीस के साहिलों पर डूब गए। वजीर आजम ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर बेगुनाह लोगों की जानें जाया करने के जिम्मेदार हैं। इस मकरू अमल के बाइस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। उन्होंने कहा कि घिनौने धंधे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान को कौम की तरफ से शाबाश देता हूँ। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए और दर्जा बदर्जा तमाम जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बरोकार लाएं, तो मैं समझता हूँ कि कौम आपको बहुत दुआएं देगी। इस मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जजा गैंग की गिरफ्तारी में आला कारकर्दगी के हामिल IB और FIA के 6 अफसरान को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक्स और एजाजी शील्ड्स दी। 9 मार्च को FIA ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जज्जा ग्रुप के इंतहाई मतलूब सरगना उस्मान जज्जा को गिरफ्तार किया था, जो गुज़िश्ता साल यूनान के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की अमवात के मरकजी जिम्मेदारों में से एक होने के अलावा इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक 19 केसेस में मतलूब था। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के बोर्ड अराकीन मुजीबुर रहमान शामी, शाहिद हामिद और अहमद बिलाल महबूब ने लाहौर में मुलाकात की। बोर्ड अरकान ने वज़ीर आज़म को पिल डॉट के उमूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के हवाले से काम करने पर पिल डॉट के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के बोर्ड अराकीन मुजीबुर रहमान शामी, शाहिद हामिद और अहमद बिलाल महबूब ने लाहौर में मुलाकात की। बोर्ड अराकीन ने वज़ीर आज़म को पिल डॉट के उमूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के हवाले से काम करने पर पिल डॉट के किरदार की तारीफ की। नाज़रीन, कल MBLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में FC के काफिले पर हमला किया, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया गया। आपको बताते चलें, इस हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 जवान शहीद हुए, 3 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में ये 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक शहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल और नायक अब्दुल रहीम शामिल हैं। कल MBLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में FC के काफिले पर हमला किया, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर और इसके 3 साथी जहन्नुम वासिल हो गए। राना शहजादुस्सलाम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राना शहजादुस्सलाम, FC के काफिले पर हमला किया गया जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी काशिफ, ISPR ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि 16 मार्च को यानी कि आज के दिन ये नोशकी बलूचिस्तान का ज़िला है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर एक खुदकुश बारूदी जो गाड़ी है उससे टकराई गई और इस हमले में
5 जो जवान हैं मादरे वतन पर, उन्होंने अपनी जानें निछावर की। इन 5 में से 3 का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से है और 2 मासूम शहरी हैं। शोहदा में 38 साल हवालदार मंजूर अली, जिनका ताल्लुक ज़िला नवाब शाह से था, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इसी तरह हवालदार अली बिलावल, जिनकी उम्र 39 साल थी और उनका ताल्लुक नसीराबाद से था, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और तीसरे जवान जो हैं नाइक अब्दुल रहीम, जिनकी उम्र 34 साल थी और वो ज़िला बदीन के रहायशी थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इसी तरह जो गाड़ी के ड्राइवर हैं सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन, और वो ज़िला और कोयटा के रहायशी थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और दूसरे जो ड्राइवर हैं मोहम्मद नईम, जिनका ताल्लुक ज़िला खारान से था, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन ने इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया गया और इसके अलावा जो बाकी इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लाज मदर वतन से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है और पूरी कौम की हमायत से जवानों की ये शहादतें मुसल्लह अफवाज की इस अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो अमन दुश्मन अनासर हैं उनका मुकम्मल कलाकमा किया जाएगा। जी काशिफ। बहुत शुक्रिया राना शहजादुल सलाम, सीनियर नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। कलदम BLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में FZ के काफिले पर हमला किया, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शहीद अहलकारों और शहरियों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। उन्होंने धमाके में जख्मी होने वाले अफराद के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की और उन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। और नाज़रीन, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नोश के धमाके के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार किया है। गवर्नर बलूचिस्तान ने बयान में कहा कि हम किसी सूरत अमन और अमान की सूरत हाल को सबुताज नहीं होने देंगे। उन्होंने धमाके में जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अमन दुश्मनों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें सकाफती वर्से की बहाली और इसे महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ अथॉरिटी के सरपरस्त आला होंगे। लाहौर के सकाफती वर्से वाले इलाकों की बहाली के लिए शहर को 6 हिस्सों में तकसीम करके सब में बैक वक्त काम शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सर्कुलर रोड और तारीखी दीवारों के अतराफ में तजावुज़ात पर खफगी का इजहार करते हुए शहर के तमाम दरवाज़ों का मंजर वाज़ेह करने के लिए रुकावटें हटाने की हिदायत की। नवाज शरीफ ने कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, जिसे असल हालत में बहाल करना नागुज़ीर है। इजलास को बताया गया कि लाहौर में 115 इमारतें तारीखी विरसे की हैसियत रखती हैं और 75 कदीम इमारतों में से 48 पर काम जारी है। पंजाब हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सूबे भर में लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फ़ी खानदान 10,000 रुपये उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए इक़दाम किए हैं। जबकि सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए सूबे में 36 रमज़ान सहूलत बाजार भी कायम किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सूबे भर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्तहिक खानदानों को राशन देने की बजाय उनके घरों की दहलीज पर निगहबान रमज़ान पैकेज के पे ऑर्डर्स फ्राहम किए जा रहे हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट के मुताबिक सूबे भर में 32 लाख रजिस्टर्ड अफराद में से अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद 29 लाख अफराद 10,000 रुपए फीकस पे ऑर्डर वसूल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम के साथ मुख्तलिफ अजला में कायम रमजान सहूलत बाजारों के दौरे भी कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 10 जबकि सूबे भर में मजमूई तौर पर 36 सस्ते रमजान सहूलत बाजार कायम किए हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी का म्यार है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब मुनासिब कीमत पे है। मैंने खरबूजा खरीदा, अमरूद खरीदा, केले खरीदे हैं, जामे शीरी खरीदा है। तकरीबन मुझे कोई 200-250 रुपए का फर्क पड़ा इन 4 चीज़ों में। अब रियलिस्ट पे नीचे भी सौदा मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी है।
जी सर चिकन ਜਿਹੜਾ ਨਾ सब्जियां लिस्ट मुताबिक एक्यूरेट है, एक्यूरेट हर जगह होना चाहिए। ये तो हम मैसेज देंगे लोगों को, आप आएँ बाज़ार की तरफ, आपको पता लगे कि बाज़ार में सब्ज़ी कितनी सस्ती है। आप मरियम को कहेंगे कि वाकई उन्होंने सब्जियों पे बस कंट्रोल किया और रेट नीचे आए हैं। सूबे भर में कायम रमज़ान सहूलत बाज़ारों में आवाम को आटा, चीनी, घी, दालें और फल सब्जियां मार्केट की निस्बत सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। कीमतों पर कंट्रोल और मुसलसल मॉनिटरिंग की वजह से शहरियों को कीमतों में रिलीफ मिला है और मियार में भी बेहतरी आई है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन हैं। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने 36 अजला से 6000 से ज़ायद शहरियों की राय ली है। सर्वे की तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के जारी करदा सर्वे के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 62% शहरी न सिर्फ मुतमिन हैं बल्कि शहरियों ने सूबे में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमनो आमा के शोबों में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा है। सर्वे के मुताबिक 57% शहरियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस को बेहतर जाना, जबकि 24% ने कोई फर्क न आने की राय दी। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पंजाब की पहली वज़ीर आला हैं और इनकी लेगेसी कोई और नहीं है। इनकी लेगेसी जो है इनके वालिद मोहतरम और इनके चचा हैं और पंजाब के अवाम ने की जो 62% की तायीद है वो ये जाहिर करती है कि वो उनकी हुकूमत से मुतमिन है। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से 59% शहरी खुश हैं। इसी तरह 57% शहरियों ने मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज के सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने के लिए हिकमत अमली को कामयाब करार दिया, जबकि 36% ने इस राय से इख्तलाफ किया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हेल्थ में, उन्होंने एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से उनकी हुकूमत के इक़दामात नज़र आ रहे हैं। जो स्पीड पंजाब हुकूमत ने इख्तियार की है, अगर इनके इस्लाहात और इक़दामात का सिलसिला जारी रहा तो यकीनन इससे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात से सूबे के आवाम बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि किसी को पाकिस्तान में दाखिल होकर निहत्ते पाकिस्तानियों की जानें लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। गुजरावाला में निजी अस्पताल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। जो नेशनल एक्शन प्लान पहले बना था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और इम्प्लीमेंट हुआ, आप जानते हैं ज़रब अज़्द और रद्दुल फसाद के 2 ऑपरेशन हुए और पूरे हमारे मुल्क में अमन व अमान हो गया। मगर एक 2021 नवंबर का एक ऐसा फ़ैसला था जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी फिर पनप रही है। इंशाअल्लाह इसके अगेंस्ट ऑपरेशन भी होगा, इस खराबी को जड़ से उखाड़ के फेंका भी जाएगा। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मईशत मुस्तहकम हुई और ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब डॉलर तक पहुँच गए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हुआ है, जिसका एतराफ़ आलमी इदारे भी कर रहे हैं। अभी जो 1 साल के में जो मुस्तहकम हुआ है पाकिस्तान, जिस तरह के इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं, जिस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आया, जिस तरह पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, उन्होंने तकरीबन 35-36 अरब डॉलर जून तक हो जाएगा, 31-32 अरब डॉलर तक भेज दिया। ये वो हैं जो कॉन्फिडेंस रखते हैं पाकिस्तान में, ये वो नहीं है जो कहते हैं पाकिस्तान पैसा ना भेजो। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि एक गिरोह पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करता है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, मुल्क में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाएंगे। शकरगढ़ के गांव फुलवाड़ी में जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी टोले के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। तफसील अनीस आवान से। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाकया सफाकाना दहशतगर्दी है, हमें अपने शुहदा पर फख्र है। उन्होंने कहा कि वाकये के बाद एक सियासी जमात ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, मुल्क मजीद इंतशार और फसाद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। एक सियासी जमात ने अपनी सियासत को
ملک کے مفاد، ملک کے ریاست کے مفادات سے اوپر رکھا ہے، اور ہر چیز میں وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف جعفر ایکسپریس جیسا بزدلانہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، دوسری طرف ایک سیاسی جماعت نے وہی بیانیہ اختیار کیا کہ جو دہشت گردوں کا بیانیہ تھا، وہی بیانیہ اختیار کیا جو ہندوستان کے میڈیا کا بیانیہ تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ کسی ملک کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی بہترین پالیسیوں کی بدولت معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ معیشت بحالی کی طرف ہے، IMF کا بھی وفد اپنا کام مکمل کر کے جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا جو پاکستان نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں۔ اس موقع پہ پاکستان کو کسی سیاسی گرینڈ الائنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اڑان پاکستان کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک گرینڈ معاشی اور اقتصادی الائنس کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر احسن اقبال نے شکرگڑھ کے گاؤں پھلواڑی میں جعفر ایکسپریس واقعے میں شہید ہونے والے جوان اکمل حسین کے لواحقین سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے بہادر سپوت کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پیٹرولیم کے وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ہماری حکومت ملکی ترقی کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ تفصیل سرمد فاروق سے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا کہ جو بھی جماعت اپنے مفاد کے لیے سیاست کرے گی، عوام اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہر جماعت کو پاکستان کے لیے اپنی پسند ناپسند سے الگ ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ جلد بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کریں گے۔ میں نے خود وزیر اعظم شہباز شریف کو رات دن محنت کرتے ہوئے پاکستان کے دیوالیہ پن کے بالکل نہج سے پاکستان کے اندر آج استحکام کی طرف لاتے دیکھا ہے۔ کل ایک بڑا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک ایک روپیہ جو آپ کے پیسوں کا اس پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو برقرار کر کے جو اکٹھا کیا جائے گا، بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ وسائل وزیر اعظم شہباز شریف اگلے 3-4 ہفتوں کے اندر آپ کے سامنے ایک جامع بجلی کی قیمت کے گھٹانے کا پروگرام اناؤنس کریں گے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے فیکٹریوں کی چمنیاں دوبارہ آباد کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہماری افواج سرحدوں پر ملک کی حفاظت کر رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ریاست تمام وسائل مہیا کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے اور وفد نے معیشت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کو سراہا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی ہدایت پر عوام کی خدمت کر رہا ہے، یہاں عوام کو علاج کی بہترین سہولتیں میسر ہیں۔ سرمد خواجہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کے موقع پر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا وہ قابل افسوس ہے۔ رانا ثناء اللہ خان فیصل آباد کے ٹرک نمبر 29 میں سانحہ جعفر ایکسپریس میں شہید ہونے والے مزمل حسین کے گھر پر فاتحہ خوانی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تفصیل جانیں گے حافظ محمد علی عابد سے۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ سانحہ جعفر ایکسپریس شدید قابل مذمت واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں، اور نہ ہی دہشت گردانہ کارروائیوں کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ جعفر ایکسپریس پر ہمارے ملک کے اندر سے ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا نے وہی پروپیگنڈا کیا جو انڈین میڈیا کر رہا تھا۔ ہمارے ملک میں بھی بعض عناصر جو ہیں انہوں نے جو جس قسم کی کا پروپیگنڈا بعد میں کیا ہے، جو کہ چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے، یعنی وہی گفتگو جو ہے وہ وہی پروپیگنڈا اور وہی جو ہے وہ ایک بے راہ روی کا جو پروپیگنڈا ہے وہ انڈین جو ہے وہ میڈیا کر رہا تھا، اور وہی وہ ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ کر رہا تھا۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں را کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر 20 آپریشن ہو رہے ہیں جس میں دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ خان شہید مزمل حسین کے گھر گئے اور ان کے لواحقین کے ہمراہ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔
वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने डुमेली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए 354 कीमती जानें बचाईं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। तफसील मोहम्मद फैसल राव की रिपोर्ट में देखिए। वजीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही मिर्जा जवाद के घर गए और शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की और दुआ की। वजीर मुमलिकत ने शहीद सिपाही मिर्जा जवाद की कब्र पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अहले इलाका की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम अपने घरों में पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। निहायत अफसोसनाक सानिया हुआ जो कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला था, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत दलेरी बहादुरी के साथ उन्होंने उस ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन करके उसमें 354 उन्होंने कीमती हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों बच्चों की जानें बचाईं और उसमें तकरीबन 26 हमारे अजीज़ पाकिस्तानी शहीद हुए। अपने अफवाज पाकिस्तान के जवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस महारत के साथ, जिस एहतियात के साथ उन्होंने ये ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम मिलकर जीतेगी। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा, इनके लिए कोई रियायत नहीं होगी। और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा जो भी करेगा हमारे जवानों के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ, इसकी कोई, इस मुल्क में हमारे पाकिस्तान में इसकी कोई जगह नहीं और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि ये सरजमीन शोहदा की कुर्बानियों से सैराब है और आज मिर्जा जवाद भी इन बहादुर शोहदा की सफ में शामिल हो चुके हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत ये मुल्क कायम व दायम है। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में पोलियो के सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली ने वजीर सेहत को पोलियो की मौजूदा सूरत हाल, वैक्सीनेशन मुहिम और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। वजीर सेहत ने पोलियो के खतरे ना पिलवाने वाले खानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कौमी मुहिम में फ्रंट लाइन वर्कर्स और जिला इंतजामिया के किरदार को भी सराहा और कहा कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मज़ीद जदीद और मरबूत हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM पाकिस्तान ने हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके की खिदमत की है। हैदराबाद में मुस्तहक़ीन में इमदादी राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि MQM की सियासत हमेशा खिदमत की बुनियाद पर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बलूचिस्तान में इस बाबरकत महीने में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जाम हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का बुनियादी मकसद टेक्नोलॉजी, मयारी बीज और बेहतर आबी वसाइल से ज़रई पैदावार में इजाफा करना है। पहले फेज में चोलिस्तान की ज़मीन को काबिल काश्त करना मुल्क के लिए ज़रई इनकलाब साबित होगा। पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल का क़याम GPI की अहम कामयाबी है। ज़रई तरक्की के लिए जारी GPI की काविशों से अहम फसलों की बरामदात में इजाफा मुतवक्किल है। चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद केनाल की तामीर से इलाके में नए ज़रई बाब का आगाज होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। महफूज शहीद केनाल से चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने में मदद मिलेगी। जो बंजर ज़मीनें थी पंजाब में, वो ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे आबाद की जा रही हैं और ये इसका फ़ायदा ये होगा, अगर पॉजिटिवली हम ये सोचें कि भाई जो पानी समंदर में चला जाता है और ज़ाय हो जाता है, वो पानी अगर यहाँ की काश्तकारी के लिए काम आ जाए। जनूबी पंजाब के अवामी नुमाइंदों ने महफूज शहीद केनाल की तामीर को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪੈਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਆਬਾਦ ਥੀ ਸਨ और फसलां थी सन जी, क्योंकि नहरां दा ਜਿਹੜਾ पानी है ये समुद्र ज़ाया थी वेंदे तो बेहतर है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ पंजाब दा रकबा बंजर पे, थल पे, चोलिस्तान पे तो इतना नवे रकबे आबाद थी सन और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਥੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲਾਬੀ ਜਾਰੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੁੜੇਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ
ਉਹ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल बेहतर हो सी। महफूज शहीद केनाल की तामीर से दरियाए सतलुज में भारत की आबी जारियत को रोकने में भी मदद मिलेगी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, 23 मार्च कौमी हम आहंगी और यकजहती की तजदीद का दिन है। आज भी ये दिन तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पख्तून हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची या सराइकी, मुत्तहिद होकर इस वतन की पहचान दिलाता है। 23 मार्च की मुनासिबत से बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी, सराइकी सब ने मिलकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा है कि ये हमारा वतन है, हमारी हर खुशी, हर कामयाबी इस वतन के ही नाम से है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाना है। ये हम सब का पाकिस्तान है। और नाज़रीन, हिजरत के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमानों पर मज़ालिम की कई दास्तानें मौजूद हैं। इन्हीं दास्तानों में से एक कहानी नसरीन अजहर की है, जिन्होंने हिजरत के वक्त की मुश्किलात को बयान करते हुए कहा है कि बरे सगीर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद से ही मुसलमानों का इस्तेहसाल शुरू हो चुका था। की जो हुई थी ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया दिल्ली पे और हर जगह हम लोग हार गए, तो फिर उसके बाद एक तरफ तो उन्होंने मुसलमानों को समझो डिस्क्रिमिनेट किया। दिल्ली में तकरीबन मुसलमानों के घर में लाइब्रेरी होती थी और वो अंग्रेज़ों ने आके सारी जलाई और उन्होंने लूट मार किया और पूरी आबादी को उन्होंने दरबदर कर दिया। कायदे आज़म से एक दफ़ा हम मिले थे और उन्होंने वहाँ खड़े होकर बस उन्होंने हमसे बातें की कि अच्छा तुम लोग मेरे से मिलने आओ, सो यू पीपल हैव कम टू सी मी। और उस वक़्त सारे लोग जो थे जो मुस्लिम लीग की तरफ थे या मुसलमान, तो वो कायदे आज़म को बहुत अच्छा समझते थे। नाज़रीन, आज कैप्टन अहमद बदर शहीद की पहली बरसी है। वो 16 मार्च 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए शहीद हुए। कैप्टन अहमद शहीद 5 बहनों के इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। उनके पसमानदगान ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जान वतन और पाक फौज पर निछावर की। शुक्र है अल्लाह ताला ने उन्हें रोज़े की हालत में शहादत अता की। उनकी कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। शहदा हमारा फ़ख्र हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 16 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम भी किए गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने काजीगंज से 3 कश्मीरी मजदूरों को अगवा करके उनमें से 2 को दौरान हिरासत कत्ल कर दिया है, जबकि तीसरे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अब तक 2 लाशें बरामद हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन लाश जिला कुलगाम के विश्व नाले से बरामद हुई है। मकतूल की शनाख्त शौकत अहमद के नाम से हुई, जो गुज़िश्ता माह से लापता था। चंद रोज़ कबल इसी इलाके से एक और नौजवान रियाज अहमद की लाश मिली थी। काजीगंज के मुकामी लोगों ने बताया है कि मुख्तार अहमद समेत 3 मजदूरों को भारतीय फौज ने गुज़श्ता माह अगवा किया था। तीनों का ताल्लुक राजौरी से है और वो काजीगंज में मजदूरी करते थे। अहले खाना का कहना है कि नौजवानों को जबरी गुमशुदगी और हिरासती कत्ल का निशाना बनाया गया। राजौरी में मुतासरीन के आबाई इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए और कत्ल की आज़ादाना तहकीकात और तीसरे नौजवान मुख्तार अहमद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। भारतीय फौजियों ने कठुआ, राजौरी और जम्मू अजला में इलाकों में मुहासरे और तलाशी की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों के दौरान कई अफराद से पूछगछ की गई और उन्हें हिरासा किया गया। आखिरी इत्तलात आने तक इन इलाकों में फौजी ऑपरेशन जारी था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ताजिरों, सिविल सोसाइटी के अरकान और सियासी मुबसरीन ने मुआशी तरक्की और खुशहाली के भारतीय दावों को महज एक प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक तरफ कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब वो आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए मकबूजा इलाके में अमन और तरक्की का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स हैं। ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रीना और जम्मू कश्मीर पीस फोरम के रहनुमा सतीश महलदार ने अपने बयानात में मीरवाइज उमर फारूक की ज़ेरे क़यादत अवामी एक्शन कमेटी पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है।
कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। शुमाली गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक बैतुल्लाहिया पर इसराइली ड्रोन हमले में 9 फलस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में सहाफ़ी और इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। हमलों में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। जनूबी शहर खान यूनिस में इसराइली टैंकों ने शदीद शेलिंग में भी शहादतों की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब लेबनान के जनूबी इलाके पर भी इसराइली फोर्सेस ने बमबारी की है, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लेबनान की वजारत सेहत ने हलाकतों की तस्दीक की है। अमरीका का यमन में हुसी ग्रुप के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का आगाज। दारुल हुकूमत सना और सादा में 40 से ज़्यादा अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 31 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि हूसी दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन फौजी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि हूसियों का वक्त खत्म हो गया है, अब इनके साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ था। हूसी ग्रुप ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अमरीका को भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमास ने भी अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हूसियों को हमास की हिमायत करने पर सजा दी जा रही है। रूस ने यमन पर हमले पर कहा कि अमरीका हमले बंद करके बातचीत से मसला हल करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में 1798 का एलियन एनिमेटर्स एक्ट नाफिज कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के इस इक़दाम का मकसद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम टेंडेओग्रा को हदफ बनाना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगी हालत का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि दुश्मन मुल्क के शहरियों और मुकामी अफराद को बगैर समाअत किए ही डिपोर्ट कर दिया जाए। इससे पहले इस कानून का 1812 में होने वाली जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम के दौरान इतलाक़ किया गया था। इलामे के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम के नतीजे में वेनेज़ुएला के तमाम ऐसे शहरी जिनकी उम्र 14 बरस या इससे ज़्यादा हो और वो TDA के रुकन हों, अमरीका में मौजूद हों और अमरीका में कानूनी तौर पर मुस्तकिल शहरियत ना रखते हों, तो उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क से निकाला जा सकेगा। नाज़रीन, अमरीका की जनूब मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान से 33 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफ़ान की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात रियासत लुइसियाना में हुई, जहाँ मुख्तलिफ हादसात में मुताद्दिद अफराद हलाक हुए। 3 अमवात रियासत टेक्सास में हुई, जहाँ मिट्टी के तूफान के सबब गाड़ी उलट गई। मुख्तलिफ रियासतों में तूफान ने दर्जनों घरों को ज़मीन बोस कर दिया और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 100 मकामात पर आग भी भड़क उठी। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। अल अरेबिया के मुताबिक टेलीफोनिक राबते में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर समेत खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, इराक की स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान में तरबियत मुकम्मल कर ली। पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत की इख्तितामी तकरीब हुई। पाक फौज ने इराकी फौज की दरख्वास्त पर उनकी स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तरबियत देने का फैसला किया। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी तरबियत में ताउन 1955 से जारी है। पाक फौज इराकी स्पेशल फोर्सेस के जवानों को मजीद तरबियत देगी। पाकिस्तानी अस्करी इदारे खित्ते में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी तरबियत फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को बचाया। आज पाकिस्तान IMF के साथ डील करने में कामयाब हुई। ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्रेडिट है कि वो मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाए। आज तमाम माशी आशारिये मस्बत हैं, सरमायाकारी आ रही है। उन्होंने कहा कि इस साल 15 लाख से ज़ायद अफराद को रोजगार दिलाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सरजील इनाम मेमन ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक गहरी साजिश है, जिसमें भारत समेत दीगर गैर मुल्की अनासर के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। चंचू में मीडिया से बातचीत करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबे भर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ अनासर नहरी निज़ाम को सियासी रंग देकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, लेकिन अवाम उन्हें इंतखाबात में मुस्तरद कर चुके हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में विफाकी टैक्स मुहतसिब के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि विफाकी टैक्स मुहतसिब को पसमानदा इलाकों के टैक्स दहंदगान की शिकायत के इजाले पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कौमी इदारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार एहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ने से बेरोजगारी में कमी आएगी। सेमिनार में इदारे के सरबराह डॉक्टर आसिफ महमूद शाह ने इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने सोल्जर बाजार में वाक़या फातिमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां फैमिली गाला में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने गाला में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और स्पेशल बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा।
اس موقع پر انہوں نے اسپیشل بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے 5 لاکھ روپے عطیہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ گورنر سندھ نے منعقدہ ٹیلی تھون میں بھی شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سویٹ ہومز کے یتیم بچوں کے اعزاز میں سحری کا اہتمام کیا۔ اس روحانی اور پرخلوص محفل میں سویٹ ہوم کے CEO زمرد خان، تاجر برادری، شعراء، ادیب، سماجی شخصیات اور دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے خطاب میں مخیر حضرات، کاروباری شخصیات اور معاشرے کے دیگر طبقات سے اپیل کی کہ وہ ضرورت مند اور بے سہارا بچوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ناظرین، رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کی 15ویں روزے کی نشریات میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ 15ویں روزے کی ٹرانسمیشن کا آغاز قاری اسامہ رحمان کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا۔ میزبان احسن خان نے تلاوت کا ترجمہ پیش کیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹرانسمیشن میں سما باندھ دیا۔ علماء اکرام نے اہل بیت سے محبت اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ان کی زندگی کے احوال سے مومنوں کے دلوں کو نور سے منور کیا۔ مولانا عمران بشیر اور تقی مہدوی نے کہا کہ ہمیں ایسے معاشرے کی تشکیل دینے کی اشد ضرورت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہر طور پابندی کی جائے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ٹرانسمیشن میں معروف اداکارہ سدرا نیازی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ میزبان احسن خان اور جگن کاظم کے ہمراہ بچوں کو اسلامی تاریخ کے سبق آموز کہانیاں بھی سنائیں۔ ٹرانسمیشن میں شیف منزہ نے مزیدار کھانے کی ڈش بنائی، جبکہ نشریات میں دینی اور تاریخی معلومات پر مبنی کوئز کا مقابلہ اور نعت گوئی کے مقابلے ہوئے۔ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ نے وظائف کے سیگمنٹ میں مختلف مسائل کے حل کے لیے وظائف بتائے، جبکہ ڈاکٹر بلقیس شیخ نے رمضان المبارک کے دوران صحت مندانہ ٹوٹکے بھی بتائے۔ اذان مغرب کے بعد 15ویں روزے کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ملک بھر میں نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل سے خطاب میں مقررین نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں صبر، علم اور اثار کے عملی نمونہ قرار دیا۔ ناظرین، ہاتھوں سے معذور 22 سالہ باہمت محمد قاسم نے اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان جسمانی معذوری سے ناکام نہیں ہوتا۔ محمد قاسم اسپیشل چلڈرن اسکول FC بلوچستان ساؤتھ کا طالب علم ہے۔ ہاتھوں سے معذور محمد قاسم اپنے پاؤں سے پاکستان کا جھنڈا بناتا ہے۔ محمد قاسم کا دل، اس کی روح سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگی ہوئی ہے۔ محمد قاسم ایک پیغام ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی بھی مشکل آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اور کراچی میں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ عوامی سطح پر سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی۔ کراچی میں چھوٹی بڑی سینکڑوں فلاحی تنظیمیں پورے مہینے شہر کی مختلف سڑکوں پر روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتی ہیں۔ شہر قائد کی مرکزی شاہراہ ایم اے جناح روڈ نمائش چورنگی پر ہزاروں شہریوں کے لیے سحر و افطار میں روایتی کھانوں کے بجائے نت نئی اور مشہور کانٹیننٹل ڈشز رکھی جاتی ہیں تاکہ عوام بھی ان سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہاں ہر وہ ڈش کھلائی جا رہی ہے جو ایک محروم شخص یا کوئی بھی مجبور آدمی اپنی فیملی کے ساتھ شاید سال بھر نہیں کھا پاتا، اور کوشش یہی ہے آج بھی یہاں پر اسٹیم مندی ہے، اور یہ سارا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر JDC کی جانب سے یہاں سے آزاد کشمیر تک جاری ہے۔ نمائش چورنگی پر گزشتہ دنوں میں لاکھوں سے زائد افراد سحری میں شریک ہو چکے ہیں، جس میں مختلف مسالک کے علماء کرام، عوامی نمائندے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ اس جیسا اتحاد اور تنظیم میں نے آج تک کہیں بھی نہیں دیکھی ہے۔ یہاں سب امن کے ساتھ اور سب مل بیٹھ کے اپنی فیملی الگ الگ کر کے جینٹس لیڈیز الگ بیٹھ کے آرام سے سحری کرتے ہیں۔ سحری کا یہ دسترخوان آخری روزے تک جاری رہے گا۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت -5،
استور معلم جبہ -1 اور گوپس میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، خبرنامے میں اب آپ جان سکیں گے کھیل کی دنیا کا احوال۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 62ویں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ لاہور میں منعقد ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری فائنل کے مہمان خصوصی تھے۔ صدر مملکت نے پولو چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں کھلاڑیوں کو انعامات دیے۔ انہوں نے چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم ڈی ایس کو قائد اعظم گولڈ کپ کی ٹرافی پیش کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور دیگر عہدیداران بھی موقع پر موجود تھے۔ فائنل میچ دیکھنے کے لیے مختلف مکتبہ ہائے کی زندگی کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آخر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے دیگر کیٹیگریز میں بھی ایوارڈز تقسیم کیے۔ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے T20 میچ میں 9 وکٹوں سے ہرا کر 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی ٹیم 18.4 اوورز میں 91 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ صرف 3 بیٹرز ڈبل فگر تک پہنچ پائے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے جیکب ڈفی نے 4 اور کائل جیمیسن نے 4 اوورز میں 8 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیوزی لینڈ نے 92 رنز کا آسان ہدف 10.1 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ ٹم سائفرڈ 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فن ایلن 29 رنز پر ناقابل شکست بلے باز رہے۔ سیریز کا دوسرا میچ منگل کو ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر خوشدل شاہ نے کہا ہے کہ ہیگلی اوول کی پچ مشکل تھی، ابتدائی وکٹیں جلد گرنے کے باعث بڑا سکور نہ بنا سکے۔ اگلے میچز میں اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وکٹ ہمارے لیے ایک چیلنج تھی، کیونکہ ہمارے 2-3 ڈیبیو ہوئے، اوپر سے جو ہے نا ہمارے جلدی آؤٹ بھی ہو گئے۔ تو میں اور آغا کھیل رہے تھے، ہماری کوشش یہ تھی کہ اینڈ تک لے کے جائے تو 140-150 کا ٹارگیٹ دے سکتے، لیکن انہوں نے بولنگ بھی بہت اچھی کی، فیلڈنگ بھی بہت اچھی کی، اور یہی تھا کہ ہمارے اوپر والے جو تھے وہ سارے نئے تھے، ان کو ایک چیلنج تھا یہ وکٹ، لیکن انشاءاللہ آگے میچز میں انشاءاللہ ہم اچھا کریں گے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے آل راؤنڈر کوربن باش کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نوٹس کوربن باش کی جانب سے PSL میں اپنی ذمہ داریوں کے خلاف ورزی کرنے کے سبب بھیجا گیا ہے۔ کوربن باش کو پشاور زلمی نے PSL پلیئر ڈرافٹ میں ڈائمنڈ کیٹیگری میں منتخب کیا تھا۔ PCB انتظامیہ نے لیگ سے ان کی علیحدگی کے اثرات اور ممکنہ نتائج کا بھی خاکہ پیش کیا۔ قانونی نوٹس باش کے ایجنٹ کے ذریعے دیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے ٹرافی کا ٹور جاری ہے۔ لیاری کے فٹ بال گراؤنڈ اور کراچی کے ایڈونچر لینڈ میں ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ لیاری میں رونمائی کے دوران فٹ بال میچ کھیلا گیا۔ ٹرافی کو دیکھنے کے لیے مداحوں کی بڑی تعداد فٹ بال گراؤنڈ میں موجود تھی۔ بعد میں ٹرافی کو کراچی کے ایڈونچر لینڈ لے جایا گیا، جہاں کرکٹ فینس نے اس کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ ٹرافی کو لاہور، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، پشاور اور اسلام آباد کی بھی سیر کرائی جائے گی۔ لومینارا نامی ٹرافی 29 مارچ تک ملک کے 11 شہروں کا سفر کرے گی۔ PSL کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ کھیل سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کاشف اور نازیہ کی جانب۔ شکریہ سمی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔